हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम लोग ऑटोकैड की नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम लोग ऑटोकैड से रिलेटेड जितने भी सारे कमांड्स होते हैं और जितने टाइप की सेटिंग्स होते हैं वो सारी टाइप्स की सेटिंग्स को हम लोग जानेंगे। तो इस सीरीज़ में हम लोग जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक में 5 से 6 पॉइंट दूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी हमारी वीडियो जो होगी वो लेंदी नहीं होगी और आप इजीली इसको वॉच करके अपना प्रैक्टिस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस सीरीज़ में एक 2 कैटेगरी कर रहा हूँ, एक कमांड लाइन करूँगा, एक सेटिंग करूँगा। ठीक है, तो मैं कमांड लाइन पे बाद पे जाऊँगा, पहले सेटिंग हम लोग जान लेंगे, उसके बाद कमांड लाइन पे जाएंगे। ठीक है ना। वो क्या ना कि अगर कमांड लाइन पे यूज़ करते हैं, अगर कोई प्लान बनाते हैं कमांड लाइन से, तो उसमें हम लोगों की सेटिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप सेटिंग पहले सीख जाएंगे तो उसमें कमांड लाइन का जब यूज़ करते हैं तो सेटिंग को भी अप्लाई करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, सेटिंग की हमारी प्रैक्टिस बनती रहती है। ठीक है, तो हमारी ये जो फर्स्ट वीडियो है ये बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो आप अगर बिगनर्स नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोकैड ओपन हो चुका है और यहाँ पे ऑटोकैड ओपन होते ही आपको एक नया टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। जो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन सेंटर होता है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी साइन इन करना होता है आपको। अगर लॉगिन करना है ऑटोकैड पे तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, उसी अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे जिस अकाउंट से आप इसको डाउनलोड किए हैं। तो यहाँ पे आप जो भी रिसेंट टैब होते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे आपको मिलेंगे रिसेंट डॉक्यूमेंट के रूप में। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे गेट स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट बैंक का एक टैब है, टेम्पलेट्स है, इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद आपको एक नई टेम्पलेट्स के अंदर चले जाएंगे यहाँ पे, और इसी टेम्पलेट्स के अंदर हम लोगों को वर्क करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वर्जन्स की, तो मैं अभी ऑटोकैड का 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑटोडेस्क का 2021 वर्जन है ये। और आप जो भी वर्जन्स यूज कर रहे होंगे उसमें सारे सेटिंग्स अवेलेबल हैं सिवाय क्लासिक वर्जन को छोड़ के। ठीक है ना, क्योंकि क्लासिक वर्जन के जितने भी ये आपको टूल बार्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे वो सारे लेफ़्ट साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी टूल बार्स के अंदर कमांड्स हैं वो सारे ऊपर होते हैं। ठीक है, तो हम पहला हमारा जो सेटिंग्स है, फर्स्ट सेटिंग वो है हमारा वर्क स्पेस के ऊपर। तो ये चलिए देखते हैं कि वर्क स्पेस क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉप पे, यहाँ पे लिखा हुआ टॉप 2D वायर फ्रेम। तो ये आपको 2D वायर फ्रेम है ये। तो यहाँ पे आपको जितने भी कमांड्स आपको मिलेंगे वो सारे 2D के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी कमांड्स आपको दिख रहे हैं टूल बार्स के अंदर वो सारे 2D के लिए अवेलेबल है। ठीक है, वर्क स्पेस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्क स्पेस सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। एक तो आप टॉगल की से चले जाइए या फिर आप मेन्यू बार से जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको टॉगल की से अगर जाना है तो आप यहाँ पर राइट साइड में देख रहे होंगे नीचे वर्क स्पेस स्विचिंग का ऑप्शन है, एक सेटिंग्स के बगल में एक बटन है, उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए 3 आपको वर्क स्पेस मिल जाता है, ड्राफ्टिंग, एनोटेशन, 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग। ठीक है, और अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें आपको एक और वर्जन दिख रहा होगा वर्क स्पेस जिसको बोलते हैं क्लासिक। तो वो लेटेस्ट वर्जन में नहीं है अभी। ठीक है, पहले हुआ करता था। अगर आपको यहाँ से नहीं चूज़ करना तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पर वर्क स्पेस आपको दिखा रहा है ड्राफ्टिंग, एनोटेशन, किस पे आप क्लिक करिए और यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग। ठीक है, अगर आपके पास ये बटन नहीं आ रहा तो आप क्या करिए, इसको आप सिंपल इस वाले बटन पे क्लिक करिए और यहाँ से आप वर्क स्पेस को बंद करिए। देखिए यहाँ पर बंद हो गया। और मैं इसको चालू करना तो आप इस पर आइए और यहाँ पे वर्क स्पेस को चालू कर दीजिए। ठीक है, तो ये चालू हो जाएगा। और आप यहाँ से चाहें तो जिस टाइप के अगर वर्क आपको करना, 2D करना 2D रखिए, 3D करना तो जैसे मान लो मुझे 3D करना तो मैं 3D कर दूँगा। अगर तो देखिए ये सारे जितने भी कमांड्स हैं वो सारे 3D के हैं, 3D के कमांड्स हैं। ठीक है, तो आपको जिस टाइप का वर्क करना है आप उस टाइप में अपना कमांड्स को वर्क स्पेस को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा जो सेटिंग्स है वो है हमारा टूल बार्स के ऊपर। तो आइए टूल बार्स के ऊपर जानते हैं कि टूल बार्स होते क्या हैं। तो देखिए जितनी भी आपके ये पूरा जो पूरा एक रेक्टेंगल एरिया है, ये पूरा जितना रेक्टेंगल एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। ठीक है, और इस रिबन में टूल बार्स होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ड्रॉ टूल बार्स, मॉडिफाई टूल बार, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टी, ग्रुप्स, अनटिल्स, क्लिपबोर्ड व्यू। तो ये सारे जितने भी हैं ये आपके टूल बार्स होते हैं और इन टूल बार्स में कमांड होते हैं। रिबन में क्या होते हैं, टूल बार होते हैं और टूल बार्स में आपको क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं। ठीक है, तो आइए बार्स के ऊपर जानते हैं। तो
आप किसी भी टूल बार्स को कहीं भी चाहें तो क्लिक करके ले जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ड्रॉ टूल बार्स को मुझे ले आना है तो आप इस पर ऐसे करिए और सिंपल ड्रैग करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर लाएंगे तो हमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहीं से लाइन बना सकते हैं, अपने यहीं से सब चीज़ काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इससे काम होता है ईजी हो जाते हैं और फास्ट हो सकते हैं काम आपके। और सिंपल आपको यहाँ से क्या करना है, ऐसे इसको उठाना है और फिर वहाँ पे ले आके ऐसे यहाँ पे ले आके इसको छोड़ देना है। ऐसे आप इसको ले आके इस पर छोड़ देंगे तो आपका ये फिट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ हम जान लेते हैं टूल बार्स में। चलिए अब जानते हैं कि इसको हाइड और शो कैसे करते हैं। टूल बार्स को हाइड और शो कैसे करते हैं, तो आपको मान लीजिए कि ड्रॉ टूल बार्स को हमें हाइड करना है तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको दो चीज़ मिलेगी, शो टैब्स और शो पैनल्स। तो आपको पैनल्स पे जाना है और पैनल्स पे जाने के बाद जिस भी टूल बार्स को आपको गायब करना, हाइड करना, उस टूल बार्स को आप वहाँ से गायब कर सकते हैं। मान लीजिए ड्रॉ टूल बार्स को गायब करना है तो मैं ड्रॉ टूल बार्स को गायब कर दिया। ठीक है, ड्रॉप टूल बार्स इसमें नजर आएगा रिबन में। अगर फिर से आपको शो करना है तो इस पर राइट क्लिक करिए, शो पैनल पे जाइए और ड्रॉप टूल बार्स को क्लिक कर दिए, देखिए आ जाएगा ये ड्रॉप टूल बार्स। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके ये तो एक पर्टिकुलर पे हो गया, अगर मान लीजिए आपका सारा टूल बार्स चला जाए तो उसको कैसे फिर रिस्टोर करते हैं। ठीक है, उसको कैसे रिस्टोर करते हैं तो उसके लिए आपको पहले जाने कि आपका सारा टूल बार्स कैसे गायब होता है। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से टाइप करेंगे रिबन क्लोज। ठीक है, रिबन देखिए यहाँ सेकंड नंबर पे आ रहा है रिबन क्लोज, और जैसे इंटर करेंगे देखिए आपका पूरा रिबन जो है वो गायब हो चुका है। तो इसको कैसे रिस्टोर करते हैं, इसके कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ। आप कई सारे मेथड जानते भी होंगे, तो मैं एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है कि सीधे आपको वर्क स्पेस चेंज कर देना है। ठीक है, वर्क स्पेस आप चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ड्राफ्टिंग एनोटेशन में तो आप किसी वर्क स्पेस में चले जाइए। जैसे मैं 3D मॉडलिंग में चला जाता हूँ, तो आप जैसे 3D मॉडलिंग में आएंगे तो आपके सारे कमांड फिर से रीस्टोर हो जाएंगे। उसके बाद आप फिर इस पर ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे चले जाइए। अब देखिए मैं जैसे ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे आया तो मेरे सारे कमांड्स जो भी क्लोज हो चुके थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे इजी तरीका है कि अगर आपके सारे कमांड्स रिस्टोर हो चुके हैं तो आप गायब हो चुके हैं तो आप उसको कैसे रिस्टोर करें। ठीक है, तो ये था कुछ टूल बार्स के ऊपर। इसके आगे वाले आने वाले वीडियो में हम एक एक कमांड्स के ऊपर जानेंगे कि क्या क्या कमांड्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट इस बटन के ऊपर जान लेते हैं कि आखिर ये बटन है क्या। तो इस बटन का यूज़ सिर्फ इस अपने पैनल को मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप इस पर अगर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, केवल आपको टूल बार्स नज़र आएंगे और टूल बार्स के अंदर कमांड आपको इस तरह सेलेक्ट करना पड़ेंगे। एक बार और आप इसको क्लिक करेंगे तो और मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका होता रहता है। अगर एक बार और कर देंगे तो मिनिमाइज़ टैब भी चला जाएगा आपका। पहले तो कमांड जाता है, उसके बाद टूल बार जाते हैं, उसके बाद पैनल जाते हैं, उसके बाद टैब जाते हैं। एक बार फिर और क्लिक कर देंगे आप तो आपका फिर से ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बटन का यूज़ सिर्फ इतना ही है। तो ये नेक्स्ट सेटिंग्स हमारा है यूसीएस के ऊपर। देख लेते हैं कि यूसीएस कैसे करते हैं काम। तो देखिए यूसीएस जो होता है, यूसीएस यहाँ पे है आपका यूसीएस। तो यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारे ऑटोकैड में। तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैं सेटिंग्स सिर्फ बताऊंगा कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को करने भी जाता हूँ, केवल आपको सेटिंग बताऊंगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए यूसीएस आइकन को हाइड करना चाहते हैं या फिर शो करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो यूसीएस आइकन को आपको हाइड या शो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे व्यू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू टैब, इस पर व्यू टैब पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूसीएस आइकन। ठीक है, तो आपको यूसीएस आइकन पे एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे गायब हो चुका है, और एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सो जाएगा। तो इस तरह से आप यूसीएस आइकन को शो या हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से मैं होम पेज पे जाता हूँ। चलिए यूसीएस के बारे में और कुछ जान लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ आपका। तो मान लीजिए ड्राइंग बना लिया मैंने और कुछ इस तरह से एक लाइन खींच दिया। ठीक है, तो इसे मान लीजिए मैं इसको जब पैन करता हूँ, अपने ड्राइंग को पैन करता हूँ या जूम इन जूम आउट करता हूँ तो आप देखिए बीच में आ जा रहा है। ये देखिए मैं जूम इन किया या हमारे ड्राइंग के बीच में आ जा रहा है हमारा जो यूसीएस है। तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं ओरिजिन पे। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको सेलेक्ट करना है। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद इस पर ले आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है यूसीएस आइकन सेटिंग में। यहाँ पे देखिए यूसीएस आइकन सेटिंग में जाएंगे आप। यूसीएस आइकन सेटिंग में जाने के बाद आपको लिखना है शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन। इस पर क्या करना है कि सिंपल क्लिक कर देना। तो जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे ओरिजिन पे आगे अपना सेट हो गया। देखिए मैं कितने भी जूम इन जूम आउट करूँगा, कुछ भी करूँगा तो ये उसके बीच में नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह को यूसीएस को फिक्स कर सकते हैं और आप
यूज कर सकते हैं यूसेस को आसानी तरीके से। तो मैं सिर्फ यूसेस में 2 चीज़ बताया हूँ आपको कि तो आप इसको कैसे हाइड या शो कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ कि आप कैसे इसको ओरिजिन पे फिक्स कर सकते हैं। मैंने अभी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर मैंने कोई बात नहीं की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं, हमारा जो है वो है क्रॉस हेयर्स, ठीक है। तो आप देखते होंगे क्रॉस हेयर्स में 2 चीज़ होती हैं। क्रॉस हेयर्स में सिंपल 2 चीज़ होती है। एक तो ये जो आपका प्लस वाला चिन्ह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस हेयर्स, और जो ये बीच का रेक्टेंगल होता है, सॉरी स्क्वायर है, इसे हम लोग बोलते हैं पिक बॉक्स, ठीक है। तो ये 2 चीज़ होते क्या है, मैं ये इसको बार अगर मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए अगर आप ड्रॉ टूल्स के कोई कमांड को एक्टिवेट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ड्रॉ टूल्स में गया और मान लीजिए मैं लाइन को एक्टिवेट करता हूँ, तो मैं जैसे लाइन को एक्टिवेट करता हूँ तो जैसे आप ड्राइंग एरिया में आएंगे तो आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, मतलब क्रॉस हेयर्स दिखेगा, पिक बॉक्स नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब पिक बॉक्स आपको नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस हेयर्स नज़र आएंगे। केवल कौन सा कमांड यूज करने में, टूलबार्स के कमांड्स को यूज करेंगे तो आपको केवल क्रॉस हेयर्स नज़र आएंगे। ध्यान से सुनिए, क्रॉस हेयर्स को नज़र आएंगे, पिक बॉक्स नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। अगर मैं मॉडिफाई टूलबार्स को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें आपको क्या नज़र आएंगे, पिक बॉक्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। तो मैं ये इसको एग्जांपल के तरीके से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे इसके साइज़ को बढ़ाना है, मैं अपने क्रॉस हेयर्स को साइज़ को कैसे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट है OP आप इंटर करिए। अब जैसे OP इंटर करेंगे एक नया आपको ऑप्शंस प्लेट खुल जाकर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीधे आपको डिस्प्ले पे जाना है, ठीक है। डिस्प्ले पे जाएंगे आप, डिस्प्ले से जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्रॉस हेयर साइज़ लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको क्रॉस हेयर साइज़ आप जो भी चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। जनरली 15 के 20 में रखते हैं, लेकिन मैं 18 यूज करता हूँ, तो मैं आपका 18 अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप और यहाँ पे हमको क्या कर देना है, और उसके बाद आपको पिक बॉक्स अगर आपको बढ़ाना है तो पिक बॉक्स के लिए आप चले जाइए ड्रॉफ्टिंग में। ड्रॉफ्टिंग पे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक पिक बॉक्स का नज़र आएगा, और आप जो उसको सिलेक्ट करते हैं तो उसका यहाँ पे आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से बड़ा कर लीजिए, और इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ बड़ा कर लीजिए, और इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए, ठीक है। ओके करने के बाद अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरह से दैट सपोर्ट, तो देखिए आपका, ठीक है, कुछ बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।